हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम बचाओ। मैं हूँ सुजाता और आज मैं लेके आ गई हूँ अगेन क्लास 12th। एंड आज हम करेंगे बैंकिंग का सैम्पल पेपर। जो हम कर रहे थे वही कंटिन्यू करेंगे। 2025 से 2026 का सैम्पल पेपर है ये। एंड आज हम क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Here we are. Okay, let's get started. So 1 minute, अभी स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ये आ गया। All right. So here we have our questions for today. Similar concept है जो कल किया था। कल का वीडियो नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। Alright. So ये हमारा सिमिलर 20 to 30 वर्ड्स के आंसर्स करने हैं। इसमें भी सेम है। 3 करने हैं 5 में से। और हर कोई 2 मार्क्स का है। टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट इज, so the first question is, nowadays a single window system is adopted and check drop boxes are maintained in bank branches. Explain these and discuss their significance. All right. सिंगल विंडो सिस्टम मतलब एक ही विंडो होगी जिससे डील किया जाएगा और चेक ड्रॉप बॉक्सेस मेंटेन किया जाता है बैंक ब्रांचेस में। एक्सप्लेन दीज एंड इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों कर रहे हैं वो ऐसा। ठीक है। और मैंने आपसे पहले भी कहा है, जो उसने बैंकिंग टेस्ट मतलब ये सब्जेक्ट लिया है, गो टू बैंक, एक एक डिटेल देख के आओ। आदि बैंकिंग की जो बुक है वो तुम्हें वहीं की वहीं क्लियर हो जाएगी। देख के भी आ जाओगे, कोई क्वेश्चन आएगा तो आंसर कर सकते हो। जाओ जाके क्वेश्चंस करो, देखो सब क्या बैनर लगे हुए हैं, क्या लगा हुआ है, ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है। मैं 11th में भी बोलती थी, अब 12th में भी बोल रही हूँ कि प्लीज गो टू बैंक एंड देखो जाके वहां क्या है। ऑलराइट। अब एक ही विंडो होती है जहाँ पे कैश लिया जाता है और चेक चेक ड्रॉप के लिए एक बॉक्स होता है, उसमें चेक ड्रॉप कर दो, वो लोग शाम को उसको क्लियर करते हैं जब भी डेट होती है तब। ओके, द सिंगल विंडो सिस्टम अलाउ कस्टमर टू कंप्लीट मल्टीपल बैंकिंग सर्विसेज एट वन काउंटर। एक ही काउंटर पे सारी सर्विसेज जो लेनी है वो ले ले। क्यों क्यों क्या होता है, आधी से ज्यादा चीजें आजकल एटीएम पे हो जाती हैं। मोबाइल बैंकिंग बहुत लोग यूज करते हैं, कंप्यूटर बैंकिंग यूज करते हैं, सो फिर अब विंडोज कम हो गई हैं जिसमें कस्टमर से डील की जाए। सिंगल विंडो सिस्टम अलाउ कस्टमर टू कंप्लीट मल्टीपल टास्क। मल्टीपल टास्क एक ही विंडो पे कर लेंगे, हर विंडो पे जा जाके अलग अलग टास्क करने की जरूरत नहीं है। बार बार लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब किसी भी एक काउंटर पे जाओ और अपना काम करके खत्म कर लो। चेक ड्रॉप बॉक्सेस सेव टाइम, रिड्यूस क्यूज, लाइन से बचते हैं, इंश्योर फास्टर प्रोसेसिंग। और मतलब लाइन में लगोगे दोगे, बस ड्रॉप कर दो हो जाएगा। कुछ प्रॉब्लम होती है वो लोग फोन करते हैं, बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है। सो अलाउ कस्टमर टू कंप्लीट मल्टीपल टास्क। मल्टीपल काम है तुम्हें, एक ही विंडो पे जाओगे कर लोगे, कुछ और होगा तो वो बताएंगे भैया यहाँ चले जाओ इस पे करा लो। मोस्टली वो लोग कर देते हैं एक विंडो पे। ओके, नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन डेबिट कार्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड्स। काफी लोग बच्चों को पता होगा बट नहीं पता है तो बता देते हैं क्या होता है डिफरेंस डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड। बहुत सुना होगा। डेबिट कार्ड विड्रॉज मनी डायरेक्टली फ्रॉम द कस्टमर्स अकाउंट। जो अकाउंट में से पैसा निकल रहा है उसको डेबिट कार्ड बोलते हैं। ठीक है। क्रेडिट कार्ड थोड़ा अलग होता है। इसमें क्या है, तुम बोरो कर रहे हो बैंक से और फिर उसको पे करोगे बाद में, रीपेमेंट लेटर विद इंटरेस्ट। एंड कुछ कुछ क्रेडिट कार्ड्स होते हैं जिसमें मतलब इंटरेस्ट नहीं लगता है, अगर लेट लेट फी लगती है कि लेट पे करो तो। सो क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, तुम्हारे बैंक से पैसा नहीं कटता है, तुम्हें एक लिमिट दी जाएगी कि ये 50,000 तुम्हारी लिमिट है। 50,000 तक तुम उस महीने खर्च कर सकते हो, फिर तुम्हें जब वो लिमिट खत्म हो जाएगी तो तुम उसको पे बैक करो टू सर्टेन अंडर सर्टेन डेट। उसको पे बैक करना होता है। और डेबिट कार्ड तो वही है, जो अकाउंट में पैसा है वो विड्रॉ कर रहे हो, वो डेबिट कार्ड। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ फ्रंट ऑफिस ऑफ बैंक। जो फ्रंट ऑफिस होता है बैंक का, उसका क्या काम होता है ये पहले मैं डिटेल में भी बता चुकी हूँ, वीडियो में बना चुकी हूँ उस पर। पूरा जो मैंने चैप्टर्स एक्सप्लेन किए थे प्रीवियस वीडियोस में, जिसने नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं। कुछ कुछ वीडियोस मैंने पहले भी बनाए थे जिसमें मैंने डिटेल में फ्रंट ऑफिस एक्सप्लेन किया है। फ्रंट ऑफिस हैंडल्स कस्टमर्स क्यूज। कस्टमर्स की जो लाइन होती है उन्हें अकाउंट खोलते हैं, डिपॉजिट्स करते हैं, विड्रॉज करते हैं, सर्विस रिक्वेस्ट लेते हैं।
इट रिप्रेजेंट्स द बैंक इमेज एंड इंश्योर स्मूथ कस्टमर इंटरेक्शन। जो कस्टमर से इंटरेक्ट करता है वो फ्रंट ऑफिस होता है, और जो पीछे काम करता है वो बैक ऑफिस होता है। फ्रंट ऑफिस का ही काम होता है लाइन में जो लोग लगे हैं, बैंक अकाउंट्स खोलना, विड्रॉ करना, सर्विस रिक्वेस्ट लेना। ओके। शॉर्ट नोट ऑन रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सारे हमें जरूर पढ़ने चाहिए, एमसीक्यू में भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, फिर से पढ़ लेते हैं। The reverse repo rate is the interest rate at which RBI borrows money from bank. रिवर्स रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट होता है जिसमें आरबीआई बोरो करता है मनी फ्रॉम बैंक्स। बैंक से पैसा लेगा, उसको रिवर्स रेपो रेट। इससे रेपो रेट क्या हुआ, बैंक ने पैसा लिया आरबीआई से, वो हो गया रेपो रेट। और वापस आरबीआई पैसा दे रहा है तो वो रिवर्स रेपो रेट हो गया। ओके। इंटरेस्ट रेट, उस इंटरेस्ट रेट को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। इट हेल्प्स कंट्रोल इन्फ्लेशन, मैनेज लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। ठीक है। कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन को और लिक्विडिटी मैनेज करता है। आरबीआई में कभी पैसा कम पड़ जाएगा तो वो बैंक से लेगा टू अ सर्टेन इंटरेस्ट, ऑब्वियसली ऑन सर्टेन इंटरेस्ट। टू पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन आरबी और MIBOR। ओके। बैंक रेट, BR इज बैंक रेट, लॉन्ग टर्म लेंडिंग रेट फिक्स बाय आरबीआई। बैंक रेट क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म रेट फिक्स किया जाता है आरबीआई के, आरबीआई के द्वारा, उसको वो बोलते हैं बैंक रेट। ये बैंक रेट चल रहा है। MIROB, शॉर्ट टर्म में ओवरनाइट रेट डिसाइडेड बाय मार्केट डिमांड एंड सप्लाई अमंग। ये शॉर्ट टर्म रेट है, और आरबी एक लॉन्ग टर्म फिक्स इंटरेस्ट रेट है। ठीक है। लेंडिंग रेट है आरबीआई का, और MIBOR एक शॉर्ट टर्म रेट है, डिसाइड किया जाता है मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई अमंग बैंक्स। ठीक है। दिस इज द मेन डिफरेंस एंड दैट्स इट फॉर टुडे। ये वीडियो एकदम शॉर्ट थी, बट हम लोग काफी सारे टॉपिक्स धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। अगर आप फ्रिक्वेंटली अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऐसे शॉर्ट 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 वीडियो से प्रिपेयर करोगे तो दैट विल बी अमेजिंग। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर टुडे।